students, from chapter 3rd in accountancy, one more question on the same topic. Forfeited shares at par and issued at par also. Question is कि Dinesh Limited issued 5,000 shares of rupees 100 each at par payable as follows. On application rupees 25, on allotment rupees 25, on first call rupees 20, on final call rupees 30. Anil, holding 100 shares, failed to pay the amount of allotment and first call, and his shares were forfeited after first call. स्टूडेंट्स, अनिल एक शेयर होल्डर है जिसने 100 शेयर्स परचेज किए थे, लेकिन इसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे पाया 100 शेयर्स का, और इसके शेयर्स फर्स्ट कॉल के बाद फॉरवर्डेड कर लिए गए. सेकंड शेयर होल्डर सुनील, होल्डिंग 200 शेयर्स, failed to pay the amount of final call and his shares were also forfeited. एक सेकंड अनदर शेयर होल्डर है सुनील, उसने 200 शेयर्स को परचेज किया था और जिसने फाइनल कॉल का पैसा इन 200 शेयर्स का पेड नहीं किया. सो एंट्रीज इन द कैश बुक एंड जर्नल ऑफ द कंपनी. कंपनी के जर्नल में और कैश बुक में एंट्री शो करना है. बच्चों, जब ये कैश बुक में एंट्री पूछेगा तो ध्यान से सुनना कि इन जनरल में बैंक वाली यानी कि जो रिसीविंग वाली एंट्री है वो शो नहीं होती, लेकिन मैंने सॉल्यूशन में शो किया है क्योंकि आपको क्लियर हो जाए. लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम आप बैंक वाली एंट्री शो नहीं करेंगे. बैंक वाली एंट्री डायरेक्ट पोस्टिंग होगा आपका कैसेट बैंक अकाउंट में. इट्स क्लियर. नाउ बच्चों, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है. देखिएगा, सबसे पहले जर्नल में एंट्रीज की हैं. बच्चों, मैंने बैंक कॉलम की एंट्री यहाँ शो किया है, लेकिन जब उसने कैश बुक पूछी है तो ये बैंक वाली एंट्री सारी कैश बुक में पोस्टिंग होनी चाहिए, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने ये एंट्री किया है. सबसे पहले जर्नल के फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट एंड अमाउंट. इट्स क्लियर. बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चंस की जो एंट्री है, हम सबसे पहले हमारा एप्लीकेशन का पैसा रिसीव्ड होता है तो उस रिसीविंग की एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. बच्चों, ये अमाउंट आएगी कि 5,000 शेयर्स कंपनी ने इशूड किए थे और 25 रुपीज़ का एप्लीकेशन था, तो मल्टीप्लाई करके 1,25,000 रुपीज़ आएगा. तो अमाउंट में 1,25,000 रुपीज़. नरेशन होगा एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट. अब इस एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र करना है शेयर कैपिटल अकाउंट में, तो एंट्री होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. सेम अमाउंट जितना आपका रिसीविंग हुआ था उतना ही आपने ट्रांसफ़र कर दिया शेयर कैपिटल अकाउंट में, यानी कि 1,25,000 रुपीज़. नरेशन होगा शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट. नेक्स्ट एंट्री आती है अलॉटमेंट ड्यू की. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. बच्चों, अलॉटमेंट भी 25 रुपीज़ कॉलिंग किया है कंपनी ने अलॉटमेंट पर भी, और 5,000 शेयर्स थे, तो 5,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 25, ये कैलकुलेशन आएगा 1,25,000. तो अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री भी 1,25,000 रुपीज़ से होगी. इट्स क्लियर. और नरेशन होगा अलॉटमेंट मनी ड्यू. अब इसको रिसीविंग की एंट्री है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. जितना ड्यू है अलॉटमेंट पर उतना ही रिसीविंग होगा, क्योंकि शेयर होल्डर ने यहाँ पर ध्यान रखना कि अनिल था शेयर होल्डर जिसने 100 शेयर्स का पैसा नहीं दिया था, तो यहाँ पर 100 × 25 रुपीज़ के हिसाब से पैसा नहीं मिला, यानी कि 2,500 रुपीज़ नहीं मिला. तो ड्यू वाले रकम में से 2,500 रुपीज़ कम करेंगे, लेस करेंगे, तो वो आएगा 1,22,500 रुपीज़. तो इतनी रकम से आपकी बैंक की एंट्री होगी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. नरेशन होगा अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर्स. 100 शेयर्स का पैसा नहीं मिला, वो लिखा है एक्सेप्ट ऑफ 100 शेयर्स. इट्स क्लियर. नाउ फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. स्टूडेंट, फर्स्ट कॉल पर कंपनी ने 20 रुपीज़ को मांगा है,
तो 20 रुपीज़ इंटू 5000 के हिसाब से 1,00,000 रुपीज़ अमाउंट आएगा। तो 1,00,000 से हमने एंट्री किया है और नरेशन होगा फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। ना बच्चों फर्स्ट कॉल मनी का पैसा रिसीव करते हैं। यहाँ पर भी फर्स्ट कॉल जो एक शेयर होल्डर था अनिल, उसने 100 शेयर्स का पैसा नहीं दिया था। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट आपका बच्चों 100 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 20 के हिसाब से, सॉरी फर्स्ट कॉल का पैसा 20 था, तो 20 के हिसाब से आपका 2000 रुपीज़ बनता है। तो आपका 1,00,000 से 2000 रुपीज़ लेस करेंगे तो 98,000 से एंट्री होगी। इट्स क्लियर। और ट्रांजेक्शन होगा फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर्स। इतना समझ में आया। नाउ बच्चों क्वेश्चन में क्या आता है कि आफ्टर फर्स्ट कॉल अनिल के शेयर्स को फॉरफीचर कर लिया गया। तो बच्चों अब यहाँ पर फॉरफीचर की एंट्री है कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। बच्चों फॉरफीचर की एंट्री में वो सारी कॉल्स और वो आएंगी जिनका पैसा नहीं मिला, जैसे अलॉटमेंट पे नहीं दिया था, फर्स्ट कॉल पे नहीं दिया था, तो दोनों एंट्री आएंगी और टू फॉरफीचर। अब कितना है ये देखें कि शेयर कैपिटल में कितना पैसा जाएगा। हमने 100 शेयर्स फॉरफिट किया बेटा, मैंने लेफ्ट साइड में लिखा 100 शेयर्स। अब तक कंपनी ने फर्स्ट कॉल तक कितना पैसा मांगा, कॉल्ड अप से होती है बच्चों के शेयर कैपिटल ट्रांसफर जो जाती है। तो आप ध्यान दें कि एप्लीकेशन पर 25 था, अलॉटमेंट पर 25 तो 50 हो गया, और फर्स्ट कॉल पर 20, कुल मिला के 70 रुपीज़ अभी तक कॉल्ड अप किया था। तो 1000 टू 70 के हिसाब से हमने अमाउंट दिखाएंगे कैपिटल में 7,000। इसके बाद टू से अलॉटमेंट में कितना पैसा आएगा जो नहीं मिला, यानी कि 100 इंटू 25 के हिसाब से 2500 आ गया। शेयर फर्स्ट कॉल में 100 इंटू 20 के हिसाब से 2000 रुपीज़ आया। अब जो 25 अलॉटमेंट का पैसा और फर्स्ट कॉल का पैसा को ऐड कर लीजिएगा, ये बनता है 4500। 4500 को 7000 से लेस कर दीजिएगा, तो जो बैलेंस आएगा वो फॉर फ्यूचर में आएगा 2500। इट्स क्लियर। नरेशन होगा 100 शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। अब बच्चों इसके बाद फाइनल कॉल हम ड्यू करेंगे। तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बच्चों ध्यान से सुन लेना, कंपनी ने 5000 शेयर्स इशूड किया था, जिसमें से 100 शेयर्स कंपनी ने फॉरफिटेड कर लिया। तो अब जो शेयर्स बचा 4900 बचा। क्लियर हुआ। तो 4900 के हिसाब से, और फाइनल कॉल है 30 रुपीज़ का, तो 4000 इंटू 4900 इंटू 30 के हिसाब से जो अमाउंट आता है वो आता है 1,47,000। तो फाइनल कॉल 1,47,000 से ड्यू होगा। एंट्री है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1,47,000 से। नरेशन है फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 4900 शेयर्स एट द रेट ऑफ 30 रुपीज़ पर शेयर। अब इसको रिसीव करते हैं। बच्चों फाइनल कॉल का पैसा एक सेकंड शेयर होल्डर था सुनील, उसने 200 शेयर्स का पैसा पेड नहीं किया था। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट कितना पैसा नहीं मिला, 200 शेयर्स का पैसा नहीं मिला, कितने के हिसाब से 30 के हिसाब से, यानी कि 6000 रुपीज़ नहीं मिला। तो जो ड्यू अमाउंट है 1,47,000, इसमें से 6000 लेस कर देंगे तो आएगा 1,41,000। इट्स क्लियर। तो रिसीव होगा 1,41,000 रुपीज़। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट फाइनल कॉल अकाउंट 1,41,000 रुपीज़ से एंट्री हो गई। अब कंपनी ने इन शेयर्स को भी फॉरफिटेड कर लिया, तो यहाँ पर फिर से एक फॉरफिटेड की एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट और टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, क्योंकि सिर्फ यहाँ फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला इसलिए फाइनल कॉल ही आएगा। कितने शेयर्स फॉरफिट किए मैंने लेफ्ट साइड में लिखा बच्चों 200 शेयर्स। यहाँ अब तक कॉल्ड अप कितना हो गया 100 हो गया पूरा, तो इंटू 100 के हिसाब से आया 20,000 रुपीज़। शेयर फाइनल कॉल में कितना नहीं मिला, फाइनल कॉल में कितना नहीं मिला 6000 नहीं मिला, तो वो आ गया, और 20 से 6000 लेस करेंगे तो 14,000 रुपीज़ आपका फॉर फ्यूचर अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। बच्चों एंट्री पूरा हुआ। अब इसका कैश बुक बनाते हैं। तो कैश बुक बनाया हमने, कैश बुक या कैश एट बैंक बैलेंस, कैश एट बैंक अकाउंट, कॉलम खींचा पर्टिकुलर अमाउंट यानी कि पापा वाला फॉर्मूला यहाँ चलता है बेटा। सबसे पहले हमारा
एप्लीकेशन का मनी रिसीव्ड हुआ था, तो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,25,000 NTC देख लीजिएगा, NTC पोस्टिंग यहाँ पर आएगी। सेकेंड अलॉटमेंट का पैसा रिसीव हुआ, तो टू अलॉटमेंट अकाउंट कितना 1,22,500। इसके बाद फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव्ड हुआ 98,000। फिर टू शेयर फाइनल कॉल 1,41,000। इन सबको टोटल किया बेटा तो 4,86,500। इतना ही टोटल इधर दिखाया क्रेडिट साइड में 4,86,500। जो डिफरेंस आया बाय बैलेंस शीट लिखेंगे 4,86,500। इट्स क्लियर।